क्यों? शिव जी के एक गण है चंड। चंड ने शिव जी से यह वरदान मांगा था, हे शिव, तुम्हारे ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ेगा उस पर केवल मेरा अधिकार होगा, उसको जो भी खाएगा वह घोर नरक जाएगा। देखो, भगवान की भक्ति हम सबने एक सरल व्यापार समझ लिया है। क्या है? फूल चंदन इकट्ठा करो, चलो चढ़ा दो, काम खत्म। डगर कठिन है बहुत पनघट की, इतनी जल्दी से नहीं पहुंच के नहीं लेके आ सकते आप, थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। इसीलिए तो कहा है कि गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव के मुख से जब ज्ञान सुनते हैं तभी वास्तव में तत्व का ज्ञान होता है, समझ में आता है। जैसे आप जानते हैं शिवरात्रि 2-2 दिन होती है, एकादशी 2-2 दिन होती है। अब की बार एकादशी कितनी तारीख है? 20 तारीख की है। आपने सुन रखी होगी 19 तारीख की। नहीं, 20 तारीख के दिन एकादशी करनी, ठीक है ना? तो ऐसे ही गुरुदेव के मुख से पूर्ण तत्व का ज्ञान लिए बिना कोई भक्ति करते हैं तो उनको फल अच्छा तो कुछ मिलता है, बुरे फल भी मिलते हैं। इसलिए कहते गुरु बिना गति नहीं। गुरु के बिना गति नहीं होती है। शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद जो भक्षण करे, शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को जो लंघन करे, और शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को जो दान करे, जगन्नाथ जी क्या है? भोग है। अच्छा, हाँ। देखो, शिव महापुराण की कथा चल रही है और एक बड़े सबसे आनंद का विषय है कि आसपास से नहीं, सुदूर काशी विश्वनाथ भगवान का प्रसाद आकर आप सबके लिए पहुंच गया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। आज मैया आई है ना, तो अपने बच्चों के लिए प्रसाद भी लेके आई है। तो जब हम मैया को लेने गए तभी किसी सज्जन ने, हाँ, ज्योति स्टोर, ये मदन जी, उनके द्वारा यह प्राप्त हुआ है श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद। देखो, हम जहाँ कथा करते हैं भागवत की, तो प्रायः 100 में से 99 भाग कहीं न कहीं से जगन्नाथ जी अपना प्रसाद भेज देते, कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से। और अब की बार शिव महापुराण की कथा हो रही है तो जगन्नाथ जी तो शायद भेजे, लेकिन विश्वनाथ जी के कान में जरूर खबर पड़ गई है कि मेरे भक्त लोग इकट्ठे होकर मेरी कथा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये चमत्कार है या नहीं है? बताओ, आप बताओ, है या नहीं? देखो, विश्वनाथ का प्रसाद, शायद मैं जब विश्वनाथ गया था आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले गया था तो प्रसाद मिला था, और उसके बाद आज 3 साल के बाद जब तुम्हारे पास शिव कथा कह रहा हूं तब नहीं। तो इसका मतलब है शिव जी ने जरूर कृपा की है। जय हो। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं लेना और कौन से शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें यह वर्णन आता है, जो प्रसाद शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया, जैसे कोई फल मूल, हाँ, आखंडल मणि, बाबा मणि का जो प्रसाद है वो शिवलिंग के ऊपर घर्षण करते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? इधर कहा गया है, जो शिवलिंग पाताल से अपने आप निकले हैं,
आखंडल मणि जो अपने बाबा मणि है, उस गांव का नाम क्या है बताइए? आरड़ी। आरड़ी का अर्थ क्या है? रड़ी कहते हैं चिल्लाने को, और आ कहते हैं आ करके कोई चिल्लाए। तो इसकी कथा यूं है कि आज से कितने 100 साल पहले, ये कोई नहीं जानता, कितने हजार साल पहले यह भी कोई नहीं जानता, एक गरीब किसान जो मन में बड़ी शिव भक्ति करता था, वह शिव का नाम लेते हुए शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय इत्यादि नामों का जप करते हुए वह खेती करता था। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्त के साथ लीला करने की इच्छा हुई, क्योंकि भगवान साक्षात में लीला नहीं करते हैं, मूर्ति के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, शिवलिंग के रूप में, शालिग्राम के रूप में भगवान अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, उनके अधीन हो जाते हैं, उनसे भक्त के साथ भगवान कनेक्ट हो जाते हैं। हमको ठंड लगती है तो हम क्या सोचते हैं? हमारे कन्हैया को भी हम उड़ा दें। हमको भूख लगती है तो हम कहते हैं हमारे कन्हैया को भी हम भोजन कराएं। हम खुद श्रृंगार करते हैं तो मन में आता है कन्हैया को भी श्रृंगार करें। तो हम उस निर्गुण निराकार परमात्मा को कहां से ढूंढ कर लाएंगे? इसीलिए भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए विग्रह रूप में अपना अवतार धारण किया है। इस मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान हमारे दिए हुए सारे पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हम उन्हें जो चढ़ाते हैं उसको प्रभु ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं परमात्मा मूर्ति में नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है ना, उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। जो सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है अगर भगवान, तो वह भगवान क्या मूर्ति के अंदर और मूर्ति के बाहर भी नहीं है? निश्चित रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो भगवान की। भगवान सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है। वे मूर्ति के अंदर हैं, मूर्ति के बाहर भी हैं। लेकिन भगवान को हम जो अपना श्रद्धा समेटते हैं, श्रद्धा देते हैं, समर्पण करते हैं, तो कहाँ करते हैं? एक मूर्ति के माध्यम से अर्पण करते हैं। तो इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मैं भक्तों के साथ खेलूं, तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब विचार किया तो वह शालिग्राम के रूप में और मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यही तो लीला है। तो एक जब वह किसान खेती कर रहा था तो भगवान शिव के मन में आई कि मैं आगे इस भक्त का और उसके बाद करोड़ों करोड़ों भक्त का मुझे कल्याण करना है। इसीलिए भद्रक इस स्थान को शिव जी ने मन में धारण किया, विचार किया। वह किसान तो खेती कर रहा था, खेती करते करते उसका जो हल था वह एक जगह आके रुक जाता है। जैसे ही हल लगता है तो वहां से आवाज आती है, जोर से शब्द होता है। वह चमक जाता है, अरे कौन, किसने ये आकार का शब्द किया?
कौन है ये चिल्लाने वाला, किसको कष्ट हुआ है? वह रुक जाता है, हल्का आगे नहीं जाता है हल, और वह रुक जाता है तो देखता है हल को निकाल कर तो उसमें खून लगा होता है। खून लगने के कारण वह बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्या अंदर कोई मनुष्य है? जब वह खोदता है तो खोदने पर उसको मिट्टी के नीचे से दबे हुए बाबा अखंडल मणि के दर्शन हो जाते हैं। बोलो अखंडल मणि भगवान की जय। तो शिव जी ने खुद वह कष्ट सहा भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज भी उस चोट का निशान बाबा भोले के शिवलिंग में दर्शन होते हैं। खून निकल आया था, ऐसे साक्षात भोले बाबा। तो जो पाताल से प्रकट हुए हैं उन शिवलिंग का ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। और किनका ग्रहण करो? द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद सब ग्रहण कर सकते हैं। अष्ट उपलिंग यानी गोपेश्वर, कामेश्वर आदि जो उपलिंग हैं, यह भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के बाद इनका नंबर आता है। इनके भी प्रसाद में कोई दोष नहीं, इनके ऊपर चढ़ा हुआ जल और चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। और स्वयंभू लिंग जो भूमि से निकले हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं। और सर्वोत्तम कौन सा लिंग होता है? कहते हैं पारद का शिवलिंग। लेकिन पारद का शिवलिंग ये बाजार में मिलने वाला नहीं है, ये समझ लो। बाजार में आजकल फैशन चल गया, अरे भैया पारद के शिवलिंग को रसलिंग कहते हैं। और रसलिंग की एक बार कोई पूजा कर ले तो या तो शिव जी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं या वह व्यक्ति पागल होकर मर जाता है। ये है पारद लिंग, ये कोई बनाना ही नहीं जानते हैं। शिवलिंग, पारद के शिवलिंग अगर किसी ने एक बार दर्शन कर लिए तो उसको शिव जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है, साक्षात शिव जी के। तो ये घर घर में आजकल पारद का शिवलिंग ले आते हैं। इसके चरणामृत मत ले भाई। पारद अगर पेट में जाता है तो कई बीमारी होती है, उसको बिना जाने जो सिद्ध रस सिद्ध हो, जो उसकी असल प्रक्रिया जानते हो, वह कोई करोड़ों में एक है। वही जो शिवलिंग बनाता है उसकी पूजा होनी चाहिए, जो अभी कोई नहीं है, हमारी नजर में तो नहीं है। ये बाजार में मिलने वाले शिवलिंग पारद के सही नहीं। हाँ, एक और बड़ी सुंदर व्यवस्था भोले बाबा ने की है, जिनके पूजा नर नारी पुरुष शूद्र चंडाल म्लेच्छ मुसलमान कोई भी कर सकता है, जिनके पूजन में कोई दोष नहीं है और वह संसार का सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। वह कौन? नर्मदा नदी में प्राप्त होने वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदा का कंकर साक्षात शिव शंकर आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है यह नर्मदेश्वर है, ये साक्षात नर्मदा के शिवलिंग है। बड़े सौभाग्य से यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर में किसी व्यक्ति ने लाकर इनको बैठा दिया था और हमारे मन में आई थी कि कहीं से पत्थर का शिवलिंग ले आओ तो उसकी अर्चना करें। देखो कितने सौभाग्य की बात है कि जो शिवलिंग हरि कथा में शिव कथा में आके पहुंचे वह साधारण शिवलिंग नहीं, संसार के सर्वश्रेष्ठ नर्मदेश्वर महाराज आते थे। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। तो बड़े भाग्यवान हैं हम सब कि नर्मदेश्वर महादेव के पास हम वह शिव कथा कह रहे हैं। अवश्य हमारे पास भी छोटे छोटे नर्मदेश्वर हैं जिनकी हम अपने आश्रमों में नित्य पूजा करते हैं। हम जहाँ कथा में जाते हैं साथ में शालिग्राम जी नर्मदेश्वर स्वर्णमुखी शिला देवी माँ का रूप और गणेश जी स्वर्णभद्र सोनभद्र गणेश जी स्वयं प्रकट इनके साक्षात विराजमान रहते हैं हमारे साथ। गुरुदेव की महिमा है। अस्तु नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद में भी कोई दोष नहीं है। और
अगर कोई चंदन और केसर को घिसकर उसको कठोर बनाकर उसकी शिवलिंग बना के पूजा करता है, तो चंदन और केसर के शिवलिंग में भी उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उस पर चढ़ा हुआ शिव जी के सामने दूर में रखा हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। एक सबसे बड़ा नियम जो बताया गया है वह यह है कि अगर किसी भी प्रकार से आपको नर्मदेश्वर या पारद के सच्चे शिवलिंग अथवा द्वादश ज्योतिर्लिंग अथवा स्वयंभू शिवलिंग नहीं मिल रहे, तो आप शिव जी का प्रसाद लेना चाहते हैं तो क्या करें? इसमें बड़ी सुंदर व्यवस्था है जो सबके द्वारा की जा सकती है। वह क्या है? अगर आप शिवलिंग के पास में शालिग्राम जी महाराज को विराजमान कर दो तो संसार में सबसे श्रेष्ठ वह चरण पादुका हो जाती है, जिसमें शिव और हरि दोनों के चरण के चिन्ह, दोनों के चरण के मिलन है। ठीक है, तो इसीलिए हम तो इस बात को हमेशा मानते भी हैं और आप सबसे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, आगे से कभी भी कोई रुद्राभिषेक कराते हैं तो शिवलिंग के साथ में आप नर्मदे भगवान शालिग्राम को करें और उनका अभिषेक करें। अपने लिंगराज महाराज भुवनेश्वर में विराजमान श्री कोटि लिंगेश्वर, जिनको हम सब लिंगराज कहते हैं, उनका असली नाम है कोटि लिंगेश्वर, मतलब 1 करोड़ शिवलिंग बने हुए थे उनके ऊपर, लेकिन काल के प्रभाव से, दुष्ट लोगों के आक्रमण से शिवलिंग को तोड़ दिया गया। तो कोटि लिंगेश्वर महादेव के कुछ अंश वहां हैं और साथ में शालिग्राम प्रभु विराजमान है। शालिग्राम साथ में विराजमान होने के कारण जो शिव लिंगराज महाराज हैं वह हरिहर रूप में है, इसलिए उनके प्रसाद को लेने में भी कोई दोष नहीं है। बोलो हरिहर भगवान की। तो कहते हैं इस पापी ने, गुण निधि ने मरते मरते भी शिव निर्माल्य को लांघ कर दौड़ा था, शिव निर्माल्य को छूकर लांघ कर और खाने के लिए अब